जी, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और रोज़े रख रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे और बहुत सारा आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। डेफिनेटली रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जहाँ पे बहुत हम परसकून फील कर रहे होते हैं। तो सर सिस में असाइनमेंट नहीं अपलोड किया है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी जिसके अंदर हमने ऑडियो वीडियो इंसर्ट करने देखा था, डिज़ाइन का टैब देखा था, किस तरह से हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम बैकग्राउंड पे पिक्चर लगा सकते हैं, किस तरह से हम वहाँ पे ग्रेडिएंट टेक्सचर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ भी आपको एक्स वाई जेड, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी लास्ट क्लास में जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, अगर आप वो पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो आप सब कह रहे हैं कि सब क्लियर है। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रांजिशन और एनिमेशन के ऊपर। तमाम काम पावर पॉइंट का इसी के ऊपर डिपेंडेंट करता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी वर्ड और एक्सेल के अंदर हमने सीख ली थी। किस तरह टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, कलर चेंज करना है, टेक्स्ट बॉक्स का फिल कलर चेंज करना है या टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन इसके अंदर जो न्यू टॉपिक्स हैं वो आपके पावर पॉइंट तो थिंग नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांजिशन और एनिमेशन जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह हैं वो आप पूछ सकें। तो मैं आपको कुछ एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। तो अगर आप मुझे देख के बताइएगा कि आपको ये देख के लगता है कि ये पावर पॉइंट पे बना है। एक एक चीज़ देखिएगा। एक एक अलाइनमेंट, एक एक कलर्स, कंट्रास्ट, हर चीज़ को आप देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके। ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन कैसी लगी और क्या लगता है आपको।
क्या आप ये बना पाएंगे? कुछ को ट्रांजिशन और एनिमेशन नहीं आती, कुछ को मैंने देखा था लास्ट क्लास के अंदर भी बहुत अच्छे से उन्होंने टास्क बनाए थे, लेकिन हम उसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो उसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं। तो बस कोमल आप बना के हमें दिखाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एक ये बलोचिस्तान जो आपने देखा था, पंजाब देखा था, तो एक एक चीज़ आपके पास ये खैबर पख्तून, तो ये चीज़ें इस्लामाबाद आपने देखा किस तरह से आपके पास आ रहा था। ठीक है, एक एक चीज़ की अलाइनमेंट। अच्छा, ये देखें, ये क्या वीडियो है? देख के आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो है। तो ऐसा ये कुछ भी नहीं, वीडियो नहीं है, ये सारा काम पीपी पावर पॉइंट के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप बना पाएंगे। ठीक है, तो दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आप भी इस तरह की चीज़ें बना के हमें दिखा सकें। ठीक है, अभी भी नो डाउट आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जस्ट देख रहा था कि आप लोग क्या करते हैं। मैंने पावर पॉइंट में आपको कोई असाइनमेंट नहीं दिया। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर ने असाइनमेंट नहीं दिया। ओके ठीक है, अच्छा दिया तो बनाना, अगर नहीं दिया तो फिर हमने कोई काम नहीं करना। बट आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैंने बोला भी है कि प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट। ठीक है, असाइनमेंट में आपको कोई नहीं दे रहा, बट आपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बना के हमें सेंड करना। तो कुछ स्टूडेंट्स हमें सेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं उनको भी हम पता है हमें, जो नहीं कर रहे हैं उनका भी हमें पता है, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है जी जी, जो करते हैं वो उनका सबका पता है हमें। कुछ ऐसे होता है ग्रुप पे आता है, सर ने असाइनमेंट दिया है, नहीं अच्छा मैं समझा असाइनमेंट दिया बस। उसके बाद वो उनको जब पता चल जाता है कि असाइनमेंट सर ने नहीं दिया, इन्होंने खुद बनाया, अच्छा रिलैक्स हो जाता है, अच्छा फिर क्या यार क्यों बनाना है। तो जो इस तरह से सोच रहे हैं ना, तो बस आप समझ जाएं। चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने इंसर्ट का टैब देख लिया, डिज़ाइन का टैब देख लिया, ट्रांजिशन और एनिमेशन। कोशिश करेंगे कि आज हम अपना पावर पॉइंट एंड कर सकें। ठीक है, सर मेरे लैपटॉप पे ट्रांजिशन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। ट्रांजिशन आपके पास जो वर्जन होगा वो 2007 यूज़ कर रहे हो, तो इस वजह से वर्जन्स
ठीक है, 2007 यूज़ कर रहे होंगे तो इस वजह से। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, फिर आपको। मैं एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर देन हम स्टार्ट कर रहे हैं बस। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास के अंदर सर आप मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करते हैं? कौन से मैसेज का रिप्लाई नहीं किया सर? सॉन्ग कहाँ से लगेगा सर? ये सर कहाँ से लगेगा सॉन्ग? आपको लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था। क्लासरूम के अंदर भी आपको वीडियो दी हुई है, क्लासरूम के अंदर भी वीडियो दी हुई है, वहाँ पे सेटअप भी दिया हुआ। अगर वहाँ से भी वीडियो देख के आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो देन तब भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्लास के अंदर हमने ये वीडियो कोई भी सॉन्ग, कुछ भी आपने साउंड आपने पावर पॉइंट में लगाना है, यूज़ करना है, तो आपको लास्ट क्लास के अंदर ये तमाम चीज़ें बता दी गई थी। सर ट्रांजिशन वाला ऑप्शन कहाँ पे आ गया? ट्रांजिशन वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है बेटा। ताबिश आपको कहा अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप 2007 यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको ट्रांजिशन वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रांजिशन आपके ऊपर ही शो हो रहा होगा। अब आपका पता नहीं कौन सा वर्जन है, वर्जन का पता चलेगा तो पता चलेगा ना। और भाई कैसी बात कर रहे हो? व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखो, जब भी आपको मैसेज आया आपको रिप्लाई किया गया। अच्छा जी, हमने होम का टैब देख लिया था, इंसर्ट का टैब देख लिया, डिज़ाइन का टैब देख लिया, 3 टैब हो गए। आज हमारा है ट्रांजिशन का टैब। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रांजिशन का टैब क्या करता है? अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी स्लाइड्स जो पावर पॉइंट की है, ठीक है, तो मोहम्मद ताबिश इसलिए नहीं ना बेटा, आपने अगर पहली क्लास ली होती तो वहाँ पे भी किसी ने पूछा था तो मैंने आपको बताया था कि 2007 के अंदर आपको ट्रांजिशन का टैब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्लासेस आप लिया करें सही से तो आपको पता हो।
तो ये मैंने स्लाइड्स मतलब प्रेजेंटेशन ओपन की और ये देखें आपको कुछ ऐसा इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब ट्रांजिशंस आपकी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होता है, ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन क्या है, किस लिए हम यूज़ करते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, जब हमारी स्लाइड इन हो, जब हमारी स्लाइड इन हो तो किस तरह से उसका इफेक्ट्स जो है वो किस तरह से हमें हमें दिखाना है, ठीक है। तो वो हम ट्रांजिशन के ऊपर काम करते हैं। ट्रांजिशन आपकी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इन हूँगा तो किस तरह से इन हूँ, तो डिफरेंट यहाँ पे आपका ट्रांजिशन है जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें अभी हमने इसको करते हैं प्ले, तो आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा आ रहा है। ये देखें कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहे, कोई ऐसा नहीं हो रहा, तो हम सिंपल सा यहाँ पे ट्रांजिशन के टैब में आएंगे। ट्रांजिशन के टैब में आपका डिफरेंट आपका क्या आ रहे हैं, ट्रांजिशंस आ रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको यूज़ करना है, जो भी, अच्छा हम क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है किस टाइप की हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसको देखते हुए हम अपने पावर पॉइंट के अंदर क्या करते हैं, ट्रांजिशंस को यूज़ करते हैं। अगर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों से रिलेटेड हम क्या करेंगे, ट्रांजिशंस यूज़ करेंगे ताकि उनको देख के अच्छा लगे। अगर हम प्रोफेशनल बना रहे हैं तो हम प्रोफेशनल चीज़ों को अप्लाई करेंगे कि वहाँ पे लाइक दिस बच्चों वाला काम नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई प्रोफेशनल बना रहे हो तो आप वहाँ पे ये कुछ ऐसी एनिमेशंस होती हैं मतलब एरोप्लेन वाली बन जाती है, ठीक है। तो हम फिर वो वाली चीज़ यूज़ नहीं करते, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको कर देता हूँ रेंड बार कर देता हूँ। ये देखें, अब ये देखें पहले कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड पे कोई भी आपको इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। बट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने नेक्स्ट सेकंड वाली स्लाइड के ऊपर कोई भी हमने ट्रांजिशंस अप्लाई नहीं की। अगर हम इसके ऊपर भी ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास इफेक्ट नज़र आएगा। तो मैं स्लाइड नंबर 2 पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ भी स्प्लिट कर दिया, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें फर्स्ट पे हमारे पास ये आ रही है, सेकंड पे हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। थर्ड पे हमने नहीं लगाई तो इसलिए थर्ड पे हमारे पास शो नहीं हो रही। इसी तरह से हम कोई भी लगा सकते हैं ऑल ओवर, ये देखें, ठीक है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे लुक वाइज, ठीक है। ठीक है, तो ये देखें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्ट पे भी लगा देते हैं। जो भी आपने ट्रांजिशन लगानी है आप वो लगा सकते हैं। पुश की लगानी है पुश की लगा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब जैसे ही आपकी स्लाइड चेंज होगी तो ये देखिए ट्रांजिशन नज़र आ रही है आपको, तो ये आप ट्रांजिशन लगा सकते हैं। अच्छा अगर डिफरेंट ट्रांजिशन आ रही हैं, जो भी आपने लगानी है लगा सकते हैं। ये देखें रोटेट, ये देखें इस यहाँ पे हम लगा देते हैं रोटेट की, ये देखें, और यहाँ पे हमने ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये देखें। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। अच्छा जी डिफरेंट आपके आ रही है देखें कुछ। अच्छा एक और ट्रांजिशंस आपको दिखाता हूँ, ये देखें,
ठीक है। अच्छा, ये तो आपने देख ली ट्रांजिशन। बहुत सारी यहाँ पे आपका ये देखें क्रश वाली आपके साथ ही है। तो जब हम प्रोफेशनल वाली बना रहे तो इसके अंदर इस तरह की चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे होते। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो जब आप एक एक करके यूज़ करोगे एरोप्लेन, ये देखें, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो देखते हुए हम यूज़ करते हैं, ये देखें। तो इस तरह की हम एनिमेशन आपको देखते हुए तो अच्छा लगता है, लेकिन हम इस तरह की जो ट्रांजिशंस हैं वो अप्लाई नहीं करते। क्लॉकवाइज ये देखें, ठीक है। ये भी आपने देखा होगा KFC के अंदर लगी हुई थी, ठीक है। बहुत सारी क्यूब, ये देखें, डोर, ये देखें। अब आपके पास यही एनिमेशंस ट्रांजिशंस हैं, यही ट्रांजिशन हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे यही ट्रांजिशन है जिनको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसी ट्रांजिशंस हैं जिनका आप इफेक्ट ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज टू आ वेरिएशन ऑफ सिलेक्टेड ट्रांजिशन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने ट्रांजिशन सेलेक्ट की हुई हैं उनका वेरिएशंस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से आपके पास आ रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको वर्टिकली करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये आपका वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको ज़्यादा इतना नहीं पता चल रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, कुछ क्यूब में देखते हैं। तो क्यूब के अंदर ये देखो आपको सारा फ्रॉम राइट, फ्रॉम बॉटम, बॉटम से आपने दिखाना है, बॉटम से दिखाते हैं, लेफ्ट से दिखाना है, लेफ्ट से आप दिखा सकते हैं, राइट से दिखाना है, राइट से आप दिखा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी ट्रांजिशन होंगी जिनका आप इफेक्ट ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसी ट्रांजिशंस होंगी जिनका आप इफेक्ट ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। ये देखें, हर किसी ट्रांजिशन का आप जो आपके पास वेरिएशंस आ रहे हैं ट्रांजिशन के अंदर, उनका आप चेंज नहीं कर सकते इफेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपके पास ट्रांजिशन के अंदर इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये देखें। अब यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये देखें, इसका कोई इफेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसका आपके पास ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट राइट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन का लेफ्ट राइट आपके साथ आ रहा है, ठीक है। तो आपके डिफरेंट ट्रांजिशंस आ रहे हैं, ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। रिपल, ये देखिए। अब उसके बाद आपका साथ रहता है साउंड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड मीन्स कि जब आपकी स्लाइड चेंज हो, जैसे कि ट्रांजिशन कब आपकी इफेक्ट, ट्रांजिशन का कब इफेक्ट नज़र आ रहा है आपको, स्लाइड चेंज होने पे। तो इसी तरह से साउंड भी आप अगर चाहते हैं कि साउंड क्या हो, चेंज हो, आपकी स्लाइड चेंज होने पे साउंड प्ले हो, तो आप यहाँ से कोई भी साउंड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, जस्ट ये क्या करेगा, जब आपकी स्लाइड चेंज होगी देन तभी ये साउंड क्या होगा, प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद आपके साथ रहता है ड्यूरेशन। अच्छा, ये ड्यूरेशन टाइम जो है ये आपकी ट्रांजिशन का कह रहा है, स्लाइड की बात नहीं कर रहा। ये क्या, किसका कह रहा है, ट्रांजिशन का टाइम कह रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हर ट्रांजिशन का जो ड्यूरेशन टाइम होगा वो चेंज होगा। ये देखो 140 आपके पास आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 2 सेकेंड आपके पास आ रहा है। तो हर किसी का जो ड्यूरेशन टाइम होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम कुछ यहाँ पे आगे क्वार्टर्स में समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 सेकेंड मीन्स के जो आपके जो 6 सेकेंड आपको बता रहा है मिली सेकेंड, वो इस चीज़ के, ये देखें, इस चीज़ के ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के हैं। आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये देखिएगा क्या होता है। मैंने क्या कर दिया, इसको 3 कर दिया। तो अब देखिएगा ये फास्ट क्विकली होगा, ये देखें। ठीक है। अच्छा, अगर आप अप्लाई ज़्यादा करना चाहते हैं आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चेंज नहीं करते। बहुत ही कम होता है कि कभी हमें जो ड्यूरेशन टाइम है उसको हमें चेंज करना पड़े, वरना जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हम ज़्यादातर वही उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रहता है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल करेंगे तमाम स्लाइड्स के ऊपर जो भी आपने ट्रांजिशन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है।
जो भी आपने साउंड अप्लाई किया हुआ है तमाम सेटिंग आपकी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई टू ऑल में क्या होगा, अप्लाई द करंट स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स, जो भी आपने ट्रांजिशन यूज़ किया है उसका इफेक्ट, टाइमिंग, सेटिंग, तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके साथ है एडवांस लाइट। एडवांस लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जी चीज़ें मैं आपको पहले भी कहा था, ये दो आपने टैब बहुत अच्छे से समझने, ट्रांजिशन और एनिमेशन का। अच्छा, अब यहाँ पे एडवांस लाइट के अंदर आ रहा है ऑन माउस क्लिक, मीन्स के आपने देखा कि जब मैंने इस स्लाइड को प्ले किया, जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा, जब तक मैं माउस से क्लिक नहीं करूँगा या कीबोर्ड से एरो का बटन प्रेस नहीं करूँगा, तो मेरी स्लाइड चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? जैसा कि आपने ऑडियो में देखा था, जैसा कि आपने ऑडियो और वीडियो में देखा था, जब तक आप क्लिक नहीं कर रहे थे आपकी ऑडियो और वीडियो प्ले नहीं हो रही थी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास क्या ऑप्शन है, ऑन क्लिक। आप चाहते हैं कि ऑन क्लिक पे नहीं, आप आफ्टर, मतलब कि हर 4 सेकंड के बाद आपकी स्लाइड क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, और मैंने कर दिया, इसको प्ले करता हूँ। स्लाइड शो करने के लिए आप F5 की प्रेस करते हैं। ठीक है, मैंने F5 की प्रेस की। अब मेरे 5 सेकंड ट्रांजिशन कंप्लीट होने के बाद मेरे 5 सेकंड स्टार्ट होंगे। ये देखिए, अब मैंने क्लिक नहीं किया हुआ था, खुद ही स्लाइड चेंज होगी। बट ये वाली स्लाइड, कैमरा बॉडी वाली स्लाइड चेंज नहीं होगी। कैमरा बॉडी वाली स्लाइड चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कैमरा बॉडी वाली स्लाइड चेंज? कैमरा बॉडी वाली स्लाइड क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि सेकंड वाले पे बाकी सब पे क्या हुआ है, ऑन क्लिक, ये देखिए ऑन माउस क्लिक लगा हुआ है। तो इस वजह से ये जब तक आप इसकी सेटिंग चेंज नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांजिशन के अंदर आप अपने ट्रांजिशन के जो इफेक्ट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप उनका ड्यूरेशन टाइम चेंज कर सकते हैं, आप उसके अंदर साउंड प्ले कर सकते हैं। आप चाहें तो आप तमाम स्लाइड्स के ऊपर एक जैसी ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपने सेटिंग की है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तमाम स्लाइड्स के ऊपर एक जैसी आपको ट्रांजिशंस, तमाम सेटिंग अप्लाई करनी, या हर स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट आपको ट्रांजिशंस चाहिए। ठीक है, आपने देखा ट्रांजिशंस के अंदर डिफरेंट आपका वेरिएशन, जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। ठीक है, ऑन माउस क्लिक में क्या होगा कि जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे आपकी स्लाइड चेंज नहीं होगी। बट ऑन आफ्टर में क्या होगा कि जैसे ही आपकी ट्रांजिशन कंप्लीट होगी, उसके सेकंड जो आपने दिए, 2 सेकंड दिए, 3 सेकंड दिए, तो 2 सेकंड्स के बाद वो क्या करेगा, आपकी स्लाइड को चेंज कर देगा ऑटो। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी आपको आगे जाके यहाँ तक तो आपको पता होगा। एक दो चीज़ें हम इसके अंदर मज़ीद देखेंगे कि ये आफ्टर वाला काम होता है कैसे है। ठीक है, जी बिल्कुल इजी है, मैंने आपको पहले भी कहा था, पावर पॉइंट तो बहुत आप लोगों के लिए इजी होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसको टफ बनाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप लोगों के लिए हम टफ बनाएंगे। ऑन माउस क्लिक पर चेक लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है एनिमेशंस। एनिमेशंस, जी एनिमेशन क्या होती हैं, कोई बताएगा? एनिमेशंस, एनिमेशंस क्या है? आसमा आसिफ, यस आई आल्सो रीड एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। गुड हो गया आसमा आसिफ जी।
बनाएंगे बनाएंगे, सबर सबर सबर। अच्छा, जो आपकी एनिमेशन है, ट्रांजिशन आपकी स्लाइड के ऊपर लग अप्लाई होगी, ट्रांजिशन आपकी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, कि जब आपकी स्लाइड इन हो तो किस तरह से इन हो। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल है और ये स्लाइड है, ये भी इसके ऊपर जो भी पड़ा हुआ है उसको इससे कोई नहीं है, बट उसका क्या है कि ये मोबाइल जैसे ये स्लाइड आप एग्ज्यूम करें, ये स्लाइड है, तो जब इन हो एंटर हो तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट हो, तो वो आप ट्रांजिशन के ऊपर लगाओगे। अच्छा, अब एनिमेशन क्या, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, एनिमेशन क्या है, आपके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके पिक्चर्स, शेप्स, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर ये पिक्चर, शेप, टेक्स्ट, ये तमाम चीज़ें आपकी आ जाती है। अब एनिमेशंस मतलब कि जो आपके स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उनको आप क्या इफेक्ट देना चाहते हैं, वो आप एनिमेशन के थ्रू दे सकते हैं। वो आप किससे दे सकते हैं? एनिमेशन के थ्रू दे सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? एनिमेशन दे सकते हैं। अच्छा, एनिमेशन यहाँ पे हमारे पास पावर पॉइंट के अंदर 4 टाइप्स की है, 4 किस्म की हमारे पास एनिमेशन है। एक हमारे पास आती है एंटर्स, मतलब कि जब टेक्स्ट एंटर, आप चाहते हैं कोई टेक्स्ट एंटर हो तो किस तरह से एंटर हो, क्या इफेक्ट आए, वो आपके पास एंटर्स की आती है। एक आती है आपके पास एमफिक्स की आती है। एमफिक्स का मतलब ऑलरेडी कोई टेक्स्ट है बट उसके ऊपर कोई आपने इफेक्ट्स अप्लाई करना है तो आप एमफिक्स की लगाते हैं। तीसरी आपके पास आती है एग्जिट की, मींस के कोई टेक्स्ट आपने एग्जिट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? एग्जिट की एनिमेशन लगाते हैं। डिफरेंट उसके अंदर इफेक्ट्स आते हैं, जो भी आपने यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। अभी करवाते हैं आसिफ, आपके असाइनमेंट शो करवाते हैं। फिर आपके साथ है मोशन पाथ। मोशन पाथ में आप अपनी मर्जी से पाथ, कुछ पाथ असाइन भी किए हुए हैं और कुछ आप अपनी मर्जी से दे भी सकते हैं। ठीक है, चलें देखते हैं सर ये क्या एंट्रेंस वगैरह क्या सीन है, इसको हम समझते हैं। तो हम आ जाते हैं, ये सिंपल सी स्लाइड है। तो ये फर्स्ट स्लाइड है, मैं इसको ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपका ये तमाम चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर क्या लिखा हुआ आ रहा है, और मैं जब F5 मतलब स्लाइड शो करता हूँ तो देन तब भी ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं, कुछ दूसरी चीज़ दे देते हैं ताकि ये देखो, ठीक है, ये देखिए ये आपके पास इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे अगर हम सेकंड पे आते हैं तो यहाँ पे कैमरा बॉडी के पिक्चर क्यों आ रही है, ये यहाँ पे थर्स्ट आ जाते हैं, बैटरी ग्रिप क्यों आ रहा है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड रीडर क्यों आ रहा है, लेंसेज क्यों आ रहे हैं, लेंस फिल्टर टेक्स्ट पिक्चर क्यों आ रही, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी एनिमेशंस अप्लाई नहीं की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। जी एक साथ तीनों लगा सकते हैं, एक साथ तीनों लगा सकते हैं, एक साथ तीनों लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया। आपको बताया गया था एनिमेशन आपके टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लग, एनिमेशन पे आया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्लाई इन। ठीक है, फ्लाई इन नीचे से आ गया, ये देखिए समझ में आ गया। फ्लोट इन करना, फ्लोट इन कर सकते हो। अगर डिफरेंट यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इफेक्ट्स आ रहे हैं एनिमेशन के, एंट्रेंस के, जो भी आपने यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये एंट्रेंस के हैं। ठीक है, मीन्स के आपका टेक्स्ट जब एंटर होगा तो किस तरह से आप उसका इफेक्ट शो करवाना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें ये देखिए। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे अगर कुछ आ रहे हैं इफेक्ट्स, इसके अलावा अगर आपको मोर इफेक्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे अगर मज़ीद इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, जो भी आपको चेक करना है आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, डिफरेंट आपका ये देखें इफेक्ट्स आ रहे हैं।
अक्सर आपने वो ABC वाले लेटर्स करैक्टर्स वगैरह के बारे में देखा होगा, तो इस तरह से आपके पास सारे होते हैं। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, हमने यहाँ पे स्ट्रेच की लगा दी, ओके कर दिया। अब ये देखिए, मैंने F5 का बटन प्रेस किया, तो पहले क्या था कि हमारे पास इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर शो कर रहा था। ठीक है, ठीक है, पहले क्या था, हमारे पास इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर शो कर रहा था, लेकिन अब हमारे पास इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एनिमेशंस लगा दिए, उस टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगा दी है। हमने क्या काम किया, एनिमेशन लगा दिया। ठीक है, मींस कि हम एनिमेशन कौन सी लगाई है, एंट्रेंस की। तो जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है, अभी हमने जो सेटिंग की हुई है वो क्लिक पे है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें ऑन क्लिक पे है, तो ये देखें, जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा मेरा टेक्स्ट शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने एंट्रेंस की लगाई है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने जो एनिमेशन लगाई वो एंट्रेंस की लगाई है। मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अब यहाँ पे कैमरा बॉडी और पिक्चर फौरन से आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी एनिमेशन नहीं लगाई। ठीक है, अच्छा, कोई भी एनिमेशन नहीं लगाई सर, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई भी एनिमेशन नहीं लगाई तो इसलिए हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। अगर हमारे पास हमने इनके ऊपर एंट्रेंस की एनिमेशन लगाएंगे तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में शो नहीं होगा। अगर हम एंट्रेंस की एनिमेशन लगाते हैं तो हमारे पास स्लाइड चेंज करने पर टेक्स्ट शो या पिक्चर कोई भी ऑब्जेक्ट शो नहीं होगा जब तक हम उसको क्लिक नहीं कर लेंगे, या जो भी टाइमिंग हमने सेट की नहीं की होगी तब तक वो शो नहीं होगा। एंट्रेंस के एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंट्रेंस का अगर आप इफेक्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अगर आपने एग्जिट का किया हुआ है या आपने फिक्स का किया हुआ है, देन तब वो आपके पास शो होगा। एंट्रेंस में जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप जब क्लास में एंटर हो तो आपने कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ एंटर होना है, डिफरेंट स्टाइल के साथ एंटर होना है। ठीक है, अब आप नहीं है ना क्लास में, मैंने आपको एंटर, जब भी आपने एंटर होना है क्लास के अंदर आपने डिफरेंट इफेक्ट्स डिफरेंट स्टाइल के साथ एंटर होना है। तो अब जब आप क्लास में एंटर होंगे तो आप एक डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ एंटर होंगे। ठीक है, तो एंट्रेंस तो मीन्स के एंट्रेंस तो क्लास में तो आप हो ही नहीं, आप तो आओगे ना, एंटर होगे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है कि अगर आप एंट्रेंस की एनिमेशन लगाते हैं तो वो स्लाइड के ऊपर आपके पास शो नहीं होगी जब तक आप क्लिक नहीं कर सके, या जो टाइम आपने नहीं दिया हुआ सेटिंग नहीं, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब हमारे पास दूसरा आ जाता है एमफिक्स का। एमफिक्स का क्या होता है कि बीच में, ठीक है, जैसे कि अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपने कुछ सेकंड के बाद या कुछ, जब मैं आपको बोलूं तो आपने क्या करना है, कुछ इफेक्ट्स कुछ स्टाइल परफॉर्म करके दिखाना है, तो वो एमफिक्स का है। मीन्स कि उसके लिए आपको क्लास में होना पड़ेगा, आपको एंट्रेंस या एग्जिट की ज़रूरत नहीं। क्लास में आप होंगे, मैंने आपको कहा कि कुछ टाइम के बाद मैंने आपको एक टाइम सेट कर दिया कि भाई इतने सेकंड्स के बाद तुमने कुछ इफेक्ट करके दिखाना है। ठीक है, या मैं जब तुम्हें क्लिक करूँगा तो तुमने कोई क्या करना है, मुझे इफेक्ट करके दिखाना है। आसमा आसिफ, अब आपका मैसेज आया ना तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। आपको कहा है कि लास्ट में आपका असाइनमेंट चेक करवाया जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एमफिक्स का मतलब कि आपने बीच में आपने क्या करना है, बीच में कोई काम करवाना है तो उसके लिए उसको क्लास में होना पड़ेगा। एग्जिट मतलब कि जब आप क्लास से जा रहे हो तो एक इफेक्ट्स देते हुए आप जाएंगे, कुछ एक डिफरेंट स्टाइल के साथ जाएंगे, तो वो क्या होगा, एग्जिट। ठीक है, तो हम आके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी हम लगा देते हैं। मैंने क्या किया, कैमरा बॉडी पे आता हूँ। कैमरा बॉडी पे आने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जूम। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जूम टेक्स्ट के ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ F5। ठीक है, क्लिक करूँगा, ये इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर आ जाएगा। क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे अब क्या हो रहा है, आपके पास पिक्चर आ रही है, टेक्स्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, पिक्चर आ रही है, टेक्स्ट नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है?
जी, पिक्चर क्यों आ रही है, पिक्चर क्यों आ रही है, मेरा क्वेश्चन है कि पिक्चर क्यों आ रही है। अच्छा, जो क्वेश्चन है ना, जो भी क्यूरी है, ये बाद में आपने पूछनी, अभी कुछ भी नहीं आपने पूछना, जो मैं पूछ रहा हूँ बस वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। पिक्चर क्यों आ रही है, टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा, ये मेरा क्वेश्चन है। क्यों टेक्स्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर हमने एंट्रेंस की एनिमेशन लगाई है। पिक्चर इसलिए आ रही क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई भी एनिमेशन नहीं लगाई हुई, ठीक है, नहीं लगी, बिल्कुल मरियम जोहरा ने सही कहा। तो ये तमाम चीज़ें, अब मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, टेक्स्ट अपेयर हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं क्लिक करूंगा तो मेरी स्लाइड चेंज हो जाएगी। स्लाइड चेंज होगी तो यहाँ पे बैटरी ग्रिप वगैरह, पिक्चर वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी एनिमेशन लगा सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस पिक्चर के ऊपर एनिमेशन लगा देता हूँ। ये देखिए, अभी हम जितनी भी एनिमेशन देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं एंट्रेंस की, ठीक है। ओके कर दिया, अब मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। हमने स्लाइड नंबर 3 के ऊपर तीनों पे क्या कर दिया, एनिमेशन हमने अप्लाई कर दी। तीनों पे हमने क्या कर दी, एनिमेशन अप्लाई कर दी, ऑन क्लिक किया। तो चलो देखते हैं क्या होता है। क्लिक किया, इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर भी लगी हुई थी, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं, क्लिक कर दिया, कैमरा बॉडी क्लिक किया, नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ, क्लिक करने पे सबसे पहले मेरे पास क्या चीज़ शो होगी। क्लिक करने पे इस स्लाइड के ऊपर 2 पिक्चर थी और एक टेक्स्ट था। तो मुझे बताओ कि क्लिक करने पर सबसे पहले क्या सी चीज शो होगी। कौन सी पिक्चर, कौन सी पिक्चर, कौन सी, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी पिक्चर। ये देखो, ये वाली पिक्चर या ये वाली पिक्चर। फर्स्ट वाली। फिर सेकंड नंबर पे क्या क्या शो होगा, सेकंड जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या शो होगा। अगेन जब मैं फर्स्ट पिक्चर के बाद अगेन क्लिक करूंगा तो फिर कौन सी पिक्चर शो होगी। और फिर क्लिक करूंगा तो क्या होगा शो। अब यही चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपने जो सीक्वेंस असाइन किया उसी सीक्वेंस के मुताबिक आपके पास क्या होगा, एनिमेशन शो होंगे, ठीक है। आप उनका जो सीक्वेंस है अपनी मर्जी के मुताबिक भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनका सीक्वेंस अपनी मर्जी के मुताबिक भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। तो हमने क्या किया, क्लिक करूंगा तो ये देखें, अगेन क्लिक किया, अगेन क्लिक किया, अब अगेन क्लिक किया, ये वाली स्लाइड आ गई। अब ये देखिएगा सबसे पहले क्या आता, क्लिक करूंगा, फर्स्ट वाली पिक्चर, क्लिक किया, सेकंड वाली पिक्चर, ठीक है, क्लिक करूंगा तो अब क्या होगा,
टैक्स आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं, बात समझ में आई? जिस तरह से आप एनिमेशन अप्लाई करेंगे उसी सीक्वेंस से वो क्या करेगा, उसको प्ले करेगा, शो करेगा, उसी सीक्वेंस में क्या करेगा, आपको प्ले करेगा। अब आप इसके सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। आप इसके सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से चेंज कर सकते हैं, बताएं मुझे। अरे सॉरी यार, वो मैंने म्यूट कर दिया था। मुझे भी नहीं पता चला। मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं। अब मैंने क्या किया, ये देखिए, ये हमारे पास सामने अब मैंने कैमरा नहीं ऑन ऑफ किया, चेंज किया था। ठीक है, चले कर दिया कैमरा भी चेंज। अब सब ओके है? अब आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, मैं दोबारा से प्ले कर दूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये देखिए, ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया। अब क्या होगा, हमारे पास ये स्लाइड आई, क्लिक किया, फर्स्ट पिक्चर आई, क्लिक किया, सेकंड पिक्चर आई, क्लिक किया, टेक्स्ट आया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अब क्या हो, सबसे पहले टेक्स्ट आए फिर पिक्चर्स आए, पहले टेक्स्ट आए फिर पिक्चर्स आए। अब मैंने तो एनिमेशन लगा दी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आप क्या करेंगे, एनिमेशन पैन पे आएंगे और यहाँ पे आके पिक्चर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से उसको क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। ये देखिए, अब मूव कर देंगे। बात समझ आ रही है? आप उठा के भी लेके जा सकते हैं, ये देखें, और यहाँ से भी आप मूव कर सकते हैं। अब आप देखेंगे क्या होगा। अब आप देखें, नहीं, अब अप्लाई कर दिया, अब थोड़ी हम उसको डिलीट थोड़ी करेंगे एनिमेशन को, हम उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, उसके सीक्वेंस को चेंज कर देंगे। ठीक है, ये देखें, अब क्या हुआ, सबसे पहले क्या आया हमारे पास, बैटरी ग्रिप टेक्स्ट आया, फिर हमारे पास पिक्चर आई, फिर हमारे पास पिक्चर आई। ठीक है, आप इसी तरह से आप इसी तरह से कोई भी एनिमेशन का जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एनिमेशन को चेंज करेंगे। ठीक है, आपने एनिमेशन लगा दिया बट उसका सीक्वेंस आप चाहते हैं, आपने एक दफ़ा लगा दिया, आपने कहा यार, बाद में लगाने के बाद आप देखा, आपने कहा नहीं यार, इसका कुछ पहले ये टेक्स्ट होना चाहिए था, ये फिर पिक्चर होनी चाहिए, फिर ये पिक्चर आनी चाहिए थी। अब आप क्या करेंगे, उसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे। अब देन दोबारा से उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। दोबारा से अप्लाई करेंगे तो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, जिन ऑब्जेक्ट की आपने सीक्वेंस को चेंज करना है आप इजी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने एंट्रेंस की लगाई थी, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसको प्ले करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। फिर हम एग्जिट की देखते हैं। क्लिक किया, टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सिंपल कैमरा बॉडी के ऊपर ही एनिमेशन लगाई हुई थी एंट्रेंस की, और इसके अलावा कोई भी एनिमेशन हमने अप्लाई नहीं की। अब क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, जस्ट मेरी स्लाइड को चेंज कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, स्लाइड को चेंज कर देगा, क्योंकि मैंने अदर कोई भी एनिमेशन नहीं लगाई हुई। क्लिक करूंगा, बैटरी ग्रिप आपके पास आ गई। क्लिक किया, टेक्स्ट आ गया आपके पास। क्लिक किया, पिक्चर आ गई। अब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अब मैं अगर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, स्लाइड चेंज होगी, नेक्स्ट स्लाइड आएगी। मैं चाहता हूं आप चाहते हैं कि स्लाइड क्लिक करने पर पहले ये जो पिक्चर्स हमारे पास आ रही है, इन दोनों में से कोई एक पिक्चर क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। पहले पिक्चर एक जाए, गायब हो जाए, फिर देन स्लाइड चेंज हो, फिर देन क्या हो, स्लाइड चेंज हो। तो फिर हम क्या करेंगे, एग्जिट की एनिमेशन लगाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या, एग्जिट की एनिमेशन लगाएंगे। चलिए इसके ऊपर नहीं लगाते, हम इससे पहले वाली पे लगाते हैं, जो हमारे पास कैमरा बॉडी वाला था, उसके ऊपर लगाते हैं। टेक्स्ट पे लगाई थी, पिक्चर पे नहीं लगाई थी। ये देखें, क्योंकि फिर आपको एक चीज़ समझानी भी है। तो हम ये देखें, मैंने कहा इस पे हम लगा रहे हैं, ये वाली स्लाइड के ऊपर, ठीक है। ये आपको मैं दिखा दूँ। क्लिक करूँगा, एंट्रेंस की एनिमेशन लगी हुई यहाँ पे। क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट शो होगा, पेयर होगा। क्लिक किया, स्लाइड चेंज हो गई। अब यहाँ पे ये कैमरे की पिक्चर आ रही है और ये हमारे पास कैमरा बॉडी आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ क्लिक करूँ ना तो ये कैमरे की पहले पिक्चर एग्जिट हो, फिर नेक्स्ट स्लाइड है, फिर क्या हो, नेक्स्ट स्लाइड है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एग्जिट की कोई भी एनिमेशन चूज कर ली। अब ये देखिएगा क्या होता है। क्लिक किया, टेक्स्ट आ गया, क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए एनिमेशन इसके ऊपर लगी हुई है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एंट्रेंस की एनिमेशन के ऊपर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो शो नहीं होगा, क्योंकि उसने एंटर होना होगा। एग्जिट मतलब है तो वो एग्जिट होगा ना, तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या, एग्जिट वाली और एमफिक्स वाली आपके पास अपेयर हो रही होंगी। ऑब्जेक्ट अपेयर होगा लेकिन एनिमेशन तब भी ये अप्लाई होगी जब उसका सीक्वेंस होगा, जब उसका नंबर होगा। अब मैंने क्लिक किया तो अब क्या होगा, टेक्स्ट आएगा। अब मैं क्लिक कर रहा था पहले, इससे पहले तो क्या हो रहा था, मेरी स्लाइड चेंज हो रही थी, बट अब क्या होगा, मैंने क्लिक किया तो ये देखिए एग्जिट हुआ, देन अब मैं क्लिक करूंगा तो मेरी स्लाइड चेंज हो गई। बात समझ में आई, एग्जिट वाली बात समझ में आई आपको? सब बताऊंगा, सब मैंने अभी कहा कि जो चीजें आपसे पूछ रहा हूं ना, वो बाकी जो भी आपके ज़हन में, माइंड में ना, वो अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो क्लास के इंशाल्लाह ताला एंड होने से पहले आपको जो भी आपके डाउट, जो आपके क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। एग्जिट में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट तो पेयर रहेगा, बट वो जब उसकी बारी आएगी तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एमफिक्स की बात कर लेते हैं। एमफिक्स के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। एमफिक्स के अंदर क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको स्पिन कर दिया, सिंपल सा, और कुछ भी हमने कहा नहीं किया। और अब ये देखो, क्लिक करूंगा तो ये देखें क्या हो रहा है,
स्पिन हो रहा है मेमोरी कार्ड वाला। तो एमफिक्स वाला हम ज़्यादातर टेक्स्ट के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। जो आपके पास ये एमफिक्स वाला ऑप्शन आ रहा है ना, ये हम ज़्यादातर टेक्स्ट के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, पिक्चर्स के ऊपर भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये एमफिक्स मतलब बीच में अगर हमें कोई काम करवाना है, क्या करवाना है, बीच में कोई काम करवाना है, तो फिर हम एमफिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास मोर एमफिक्स के इफेक्ट्स भी हैं, इसी तरह से आपके पास मोर एग्जिट के इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, ये देख, अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे तो हमने सिंगल हर किसी के ऊपर या तो एंट्रेस की एनिमेशन लगाई हो या तो एग्जिट की लगाई। ऐसा नहीं है किसी एक भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने डबल एनिमेशन लगाई हो, मतलब कि एंट्रेस की भी लगाई हो या एमफिक्स की भी लगाई हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर कौन सी बैटरी ग्रिप के ऊपर कौन सी एनिमेशन लगी हुई है, यहाँ पे बैटरी ग्रिप के ऊपर कौन सी एनिमेशन लगी हुई है? जी जल्दी से बताएं कौन सी लगी है। आज हमने कंप्लीट करना है तो आप जल्दी जल्दी से आंसर देंगे तो हम ये कंप्लीट कर पाएंगे ना। एंट्रेस की लगी है, ओके। एंट्रेस 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 एंट्रेस, ओके हो गया। अब ये देखिए मैं आपको शो भी कर देता ताकि आपको समझ में आ सके। क्लिक किया, ये पिक्चर आ गई, क्लिक किया, ऐसे ही है, क्लिक करने में स्लाइड चेंज हो गई। अब ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर यहीं से आ रहा हूँ और मैंने क्या कर दिया, एग्जिट की कोई भी इफेक्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जिट के किसी भी इफेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये देखिए क्या होता है, अब हुआ क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? अब हुआ क्या होगा, उस कैमरे वाली पिक्चर जो हमारे पास फर्स्ट वाली पिक्चर आ रही है बैटरी ग्रिप के अंदर, उसमें हुआ क्या होगा? क्या लगता है आपको, क्या क्या कर दिया होगा उसने? जी क्या उसने एंट्रेंस वाली जो इफेक्ट थे उसको रहने दिया या रिप्लेस कर दिया एग्जिट के साथ? क्या आपको लगता है कि उसने एग्जिट की एनिमेशन अप्लाई कर दी होगी? बिल्कुल, रेहान हनीफ कह रहे हैं एग्जिट। अब पिक पहले से शो होगी, क्लिक करने पे एग्जिट हो जाए। ये एक एक कमांडो भी सही आंसर देता है। बहुत नहीं, बिनते हवा बहुत नहीं, चली जाएगी फील्ड की तरह एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, एक एक कमांडो ने बहुत अच्छा बोला है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अब पिक पहले से शो होगी, ठीक है, क्लिक करने पर एग्जिट हो जाएगी, मतलब कि एंट्रेंस वाली एनिमेशन को उसने रिप्लेस कर दिया। अब एंट्रेंस वाली एनिमेशन उस पिक्चर के ऊपर शो नहीं होगी। ठीक है, चले देख लेते हैं। ऐसे ही है, यहाँ पे हम आए और ये देखिए, तो बिल्कुल ही ऐसा है जैसे कि उन्होंने कहा। अब पहले से क्या होगी, पिक्चर शो होगी, क्लिक करने पर एग्जिट होगी। जो इसका सीक्वेंस है, जो भी इसका सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एग्जिट होगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये आपके टेक्स्ट आ गया, क्लिक किया, ये पिक्चर आपकी एग्जिट होगी, क्लिक किया, ये पिक्चर आई, और अब क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। जी समझ में आया, समझ में आया। इसी तरह से एमफिक्स की अगर आप यूज करते हैं तो वो क्या करता है, अब मैं अगर एग्जिट की जगह एमफिक्स, एग्जिट की लगी हुई ना, मैं अगर एमफिक्स की यूज करता हूँ तो वो एमफिक्स की रहेगी। एग्जिट का मतलब कि वो रहेगा और रहते हुए कोई इफेक्ट शो करेगा, ना वो बाहर जाएगा ना वो इन होगा। ठीक है, उसका कोई एंट्रेंस और एग्जिट से कोई ताल्लुक नहीं है। एमफिक्स का मतलब कि वो बैठा हुआ है और उस अपने टाइम पे वो क्या करेगा, कुछ इफेक्ट्स शो करेगा और देन फिर अपनी जगह पे बैठ जाएगा, सिंपल सा। अच्छा, अब बात ये आती कि अभी हमने सर एंट्रेंस की एनिमेशन लगाई थी, बट उसके ऊपर हमने एग्जिट की लगाई, तो उसने क्या किया, एंट्रेंस वाली को खत्म कर दिया, ऐसे ही रिप्लेस कर दिया।
लेकिन अगर हमें एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा एनिमेशंस लगानी है तो क्या करेंगे? ऐसा ही है, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट सर अगर हमें बहुत एनिमेशन लगानी है तो क्या करेंगे? अगर हमने बहुत एनिमेशन लगानी है तो हमें इफ्तारी का इंतज़ार करना होगा, इफ्तारी करेंगे फिर हम सोचेंगे। तो ऐसा नहीं है सर, सो इजी, हमने ये सब पहले से कर लिया था, बट एक ही चीज़ पे एंटर और एग्जिट का इफेक्ट कैसे लगेगा ये समझ नहीं आ रहा। वो भी आपको बता देंगे, कोई मसला नहीं है कि कमांडो, हम वो भी आपको बता देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे कि आप सीख चुके होंगे यार, हमने क्या सिखाना आपको, आप तो माशाल्लाह से, आप सब माशाल्लाह से बहुत जिनको बहुत कुछ तो हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल एनिमेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल एनिमेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलें यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या लगी हुई है, एंट्रेंस की और एग्जिट की लगी हुई है, ठीक है, एंट्रेंस की और एग्जिट की लगी हुई है, ओके, ये देखिए। और यहाँ पे भी क्या हुआ है, एंट्रेंस और एग्जिट की लगी है। तो मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z किया है तो ये देखें जैसे था वैसे हो गया, मतलब कि सब पे एंट्रेंस की एनिमेशन लगी हुई है, ये देखें, ठीक है। कैसे पता चलेगा, प्ले करने के बगैर भी आपको मालूम हो सकता है। आप एनिमेशन पैन पे जाएंगे तो ग्रीन कलर शो कर रहा होगा तो वो सारी एंट्रेंस की होगी, येलो कलर शो कर रहा होगा तो एमफिक्स की होगी, ग्रीन कलर शो कर रहा होगा तो किसकी होगी, एंट्रेंस की, और एग्जिट की क्या होगी, रेड्स, ठीक है, एग्जिट की क्या किस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रेड से। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे तीनों एनिमेशन देखें, ये देख रहे हैं आप, ये बैटरी ग्रिप आ रही, पिक्चर आ रही है और ये आपकी पिक्चर आ रही है, ओके हो गया। अब मुझे क्या करना है, इनको एग्जिट भी करना है, ठीक है, क्या करना है, एग्जिट भी करना है। पहले मेरे पास टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, फिर ये पिक्चर आ रही, फिर ये पिक्चर आ रही, मैं चाहता हूँ ये पिक्चर आने के बाद ये वाली पिक्चर क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। अगर आपको एक से ज़्यादा एनिमेशन अप्लाई करने हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आप ऐड एनिमेशन के थ्रू करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, आप एनिमेशन से नहीं करेंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा एनिमेशन लगाने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड एनिमेशन, चूज एन एनिमेशन इफेक्ट टू ऐड टू द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट मतलब कि ऐड एनिमेशन, मैंने यहाँ पे ऐड एनिमेशन किया, नीचे आता हूँ और एग्जिट पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लाई आउट, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या होता है, क्लिक किया टेक्स्ट आया, क्लिक किया पिक्चर आई, क्लिक किया पिक्चर आई। अब क्लिक करने पे क्या होगा, अब क्लिक करने पे क्या होगा, पिक्चर एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। आप क्लिक करूंगा स्लाइड चेंज हो जाएगी। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा एनिमेशन लगानी तो आप ऐड एनिमेशन में जाके सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी आपने एनिमेशन लगानी वहां से आप लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब आप एक एंट्रेंस की लगा सकते हैं, एक एमफिक्स की लगा सकते हैं, एक एग्जिट की लगा सकते हैं, ठीक है, या एमफिक्स की आप ज़्यादा लगा सकते हैं, एमफिक्स की आप ज़्यादा लगा सकते हैं। तो आगे चलते थोड़ा सा, चले थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने लगा दी फ्लाई, इस टेक्स्ट के ऊपर हमने लगा देते कोई एनिमेशन, अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, तीन एनिमेशंस लगाई हैं। क्लिक करने पे लेंस फिल्टर टेक्स्ट आ गया और क्लिक करने पे ये पिक्चर आ गई। इनका सीक्वेंस आपको पता है, अगर मैं आपको बोलूँ सीक्वेंस चेंज करने का तो आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तीनों पे एंट्रेंस की लगी है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने एनिमेशन लगाई है तो जिस तरह से आपको ट्रांजिशन में बताया था इफेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे भी आपके पास एनिमेशन के अंदर इफेक्ट ऑप्शन आ रहे होते हैं। देखें ना आप, इन आउट किस तरह से आपने करना है, सर्कल वाइज करना है। अगर मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊं तो ये आप देखें क्या हो रहा है, ये इस तरह से, ठीक है।
इन हो रहा है। आप आउट वाइज करना चाहते हैं, ये देखो आउट वाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बॉक्स वाइज करना चाहते हैं, आप बॉक्स वाइज कर सकते हैं, ये देखिए। तो जो भी आपने इफेक्ट चेंज करना है, डायमंड आप ये देखिए डायमंड की तरह कर सकते हैं, ये देखिए प्लस की तरह से कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट के इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये कह रहा है एज वन ऑब्जेक्ट, मतलब एक साथ आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको बाय पैराग्राफ भी ला सकता हूँ, ये देखो पैराग्राफ वाइज आ रहा है, पैराग्राफ वाइज आ रहा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, एक साथ आपके साथ आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। पैराग्राफ वाइज चाहिए तो आप पैराग्राफ वाइज भी अपने पास लेके आ सकते हैं, देखिए पैराग्राफ वाइज आ रहा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जब आ जाए, पिक्चर भी आ जाए, तो उसके बाद ये क्या करे, मेरे टेक्स्ट को कलर करे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब ये लेंस फिल्टर वाली स्लाइड आए तो लेंस फिल्टर पहले लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, अपेयर हो, फिर आपका टेक्स्ट अपेयर हो, फिर आपकी पिक्चर अपेयर हो, फिर देन पिक्चर अपेयर होने के बाद टेक्स्ट रीड के हर लेटर का मुझे कलर चेंज करना है, वर्ड का कलर चेंज करना है मुझे। फॉर एग्जांपल हर वर्ड का कलर चेंज करना है, जिस तरह से आपने KFC में देखा था कि रीड हो रहा हो, जैसे कोई चीज़ रीड हो रही होती है आपका कलर चेंज हो रहा होता है ना, इसी तरह से मुझे कलर चेंज करना है। तो फिर हम क्या करेंगे जी, मैं चाहता हूँ कि कलर चेंज हो, फॉन्ट का कलर चेंज हो, इस तरह से लाइक दिस। जिस तरह से कोई चीज़ रीड अप हो रही होती है तो आपने देखा होगा उसका कलर चेंज हो रहा होता है, तो वो काम हमें करना है। तो कैसे हो सकता है, कोई बताएगा? एम्पाथ अनवर, एम्पाथ कहाँ से? नवीरा आसिफ जी, नो आइडिया सर। एमफिक्स अनवर खान, एम्पाथ क्या एड एनिमेशन के जरिए करेंगे? एमफिक्स अच्छा, एनिमेशन पेंटर नहीं भाई, एनिमेशन पेंटर नहीं, एमफिक्स पे हम आएंगे। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, ऐड एनिमेशन पे आऊँगा, ऐड एनिमेशन, और यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, मेरे पास सारा फॉन्ट कलर फिल करे, तो मैंने क्या कर दिया इसको फॉन्ट कलर, ठीक है। तो ये देखें, क्लिक किया, लेंस फिल्टर मेरे पास आ गया, क्लिक किया, मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है, 1 बाय 1 पैराग्राफ आएगा, ये देखिए पैराग्राफ वाइज किया हुआ है। क्लिक किया तो ये मेरे पास पिक्चर आ गई, क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कलर चेंज हो रहा है। बट ये कलर तो एक साथ चेंज हो रहा है, मुझे तो वर्ड बाय वर्ड चेंज करना है, मुझे तो कलर का वर्ड बाय वर्ड चेंज करना है, मतलब कि फिल्टर और एंड अदर इस तरह से चेंज होता हुआ है, वर्ड बाय वर्ड चेंज होता हुआ है, एक साथ ये चेंज ना हो, तो कैसे करूँगा? ये तो एक साथ पूरे टेक्स्ट को कर रहा है, मुझे तो एक एक वर्ड को करते हुए आना है। अच्छा जी, मोशन पास होगा। अ, तो इफेक्ट ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे, अब ये देखें, इफेक्ट ऑप्शन कहाँ पे आएंगे, एनिमेशन पैन के अंदर ही आपके पास क्या आ रहा होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे राइट क्लिक, जिसकी भी आपने मोशन पाथ में इफेक्ट ऑप्शन में जाना है तो वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका सारा इफेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आप इफेक्ट ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आपका टेक्स्ट एनिमेशन आ रहा है, ये तमाम चीज़ें, टाइमिंग आपका सारी है, इफेक्ट्स आ रहा है, तो यहाँ पे एनिमेशन टेक्स्ट में आ रहा है ऑल एड ऑन्स, तो मैंने यहाँ पे बाय वर्ड कर दूंगा तो ये बाय वर्ड एनिमेट होगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। बट अब यहाँ पे तो एक मसला आ गया, यहाँ पे तो एक मसला आ गया, अब क्या करेंगे जी? क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपने देखा कि क्या कर रहा है, बाय वर्ड
ठीक है, ओके। और हम इसको प्ले करते हैं। जी, क्या करेंगे, ये तो एक साथ कर रहा है। भाई ये देखो ना, ये तो एक साथ कर रहे हैं ना, क्लिक किया, ये देखो, ये देखो, क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा टेक्स्ट को कलर एक साथ चेंज कर रहा है। तो क्या करेंगे, ठीक है, जी बताओ। हमें इसको नहीं करना, हमें एंट्रेंस वाले को चेंज नहीं करना। हमें टेक्स्ट बॉक्स जो एंट्रेंस हो रहा है ना टेक्स्ट, ये देखिए ये फिल्टर ये वाला, हम ये चाहते हैं ये एक साथ आए, बट वो टेक्स्ट हमारा क्या हो, वो कलर